नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला में आपको कंपनी विधि के बारे में, जो अंशों की जब्ती है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जानना चाहेंगे कि अंश जो होते हैं उनकी जब्ती कब की जाती है। अंशों की जब्ती तब की जाती है जब कंपनी को आवश्यकता होती है या जो अंशधारी है वो अपने अंशों की जो प्रीमियम होती है वो जमा नहीं करा पाता है, तो उस समय कंपनी है उन अंशों को जब्त कर लेती है। तो सबसे पहले अपन इनके बारे में ये जानेंगे कि अंशों की जब्ती किस प्रकार की जाती है। सामान्यतः प्रत्येक कंपनी अपने अंतर नियमों में अंशों की जब्ती संबंधी प्रावधान रखती है। ये कंपनी जो अधिनियम है उसके अंतर्गत जो अंतर्नियम दिए होते हैं उनमें कंपनी है वो अंशों की जब्ती से संबंधित प्रावधान रखती है। किसी व्यक्ति को उसके अंशों के कब्जे एवं स्वामित्व से वंचित करना अंशों की जब्ती कहलाता है। यानी कंपनी द्वारा जब कंपनी के जो अंशधारी हैं उनको उन अंशों से अलग कर दिया जाता है या उनका जो स्वामित्व है वो कंपनी जब अपने पास में ले लेती है, तो वो जो स्वामित्व कंपनी द्वारा अपने पास लेना ही अंशों की जब्ती कहलाता है। अंशों को जब्त करने का अधिकार कंपनी को तब उत्पन्न होता है जब अंशधारी मांग पर अंशों की देय राशि कंपनी को भुगतान नहीं करता। यानी जब कंपनी में जब अंशधारी अंश खरीदता है या जब अंशों का आवंटन किया जाता है, तो एक तो पूर्ण चुकता अंश होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो किस्तों पर देय होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि अंशधारी उन किस्तों को नहीं चुका पाता है और जब कंपनी मांग करती है कि इन अंशों की जो चुकता राशि है वो जमा की जाए, तो ऐसी स्थिति में यदि अंशधारी उसे जमा नहीं करा पाता है तो वहाँ पर कंपनी जो है वो उन अंशों को जब्त कर लेती है। जो अंशों की जब्ती की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, वो देखते हैं। यदि कंपनी का कोई अंशधारी मांग पर या मांग की अवधि पर अंशों की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो निर्देशक मंडल की सभा संबंधित अंशधारी को एक लिखित सूचना भेजेगी। यानी सबसे पहले जो अंशधारी है जो मांग पर कंपनी को अंशों की जो राशि है वो जमा नहीं कराता है, तो वहाँ पर निर्देशक मंडल सबसे पहले उन्हें एक लिखित में सूचना भेजेगा जिसमें ऐसे अंशधारियों से भुगतान करने का अनुरोध किया जाएगा। यानी जो अंशधारी है ऐसा है जो किस्त जमा नहीं करा रहा है उससे उस भुगतान के लिए अनुरोध किया जाएगा, तथा साथ ही ऐसी सूचना में इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा कि यदि अंशधारी द्वारा निर्धारित तिथि तक मांग की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके अंशों की जब्ती कर ली जाएगी। तथा साथ में उन्हें जैसे ही उसे सूचना दी जाती है उस सूचना के ऊपर ये भी कहा जाएगा कि इस निश्चित तिथि को वह भुगतान करे और यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। सूचना की तिथि से 2 सप्ताह की अवधि में अंशधारी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, यानी जिस दिन सूचना दी जाती है उसके 2 सप्ताह में यदि अंशधारी भुगतान कर देता है तो अंशों को जब्त नहीं किया जाता है। और अगर उनका भुगतान नहीं किया जाता है तो निदेशक की सभा द्वारा उनके अंशों को जब्ती का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा सकेगा और जिस दिन प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा उसी दिन से अंश जब्त माने जाएंगे और उस अंशधारी का नाम सदस्य रजिस्टर से काट दिया जाएगा। यानी जिस दिन 2 सप्ताह की अवधि में यदि वो जमा नहीं कराता है, अंशधारी भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में जो अंशों की जब्ती का जो प्रस्ताव है वो स्वीकृत समझ लिया जाएगा और उसी दिन से अंश है वो जब्त माने जाएंगे तथा जो अंशधारी है उसका नाम है वो अंशों के रजिस्टर से काट दिया जाएगा। अब आती है बात कि जब अंशों को जब्त कर लिया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होगा, अंशों की जब्ती का क्या प्रभाव होगा। यानी जैसे ही अंशधारियों के अंश जब्त हो जाते हैं उसकी कंपनी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी जो सदस्य होता है कंपनी का उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, फिर भी उसे जब्ती की तिथि तक अंशों का भुगतान, योग्य राशि का भुगतान करना होगा, परंतु उन अंशों पर आगामी मांगों के लिए उसका कोई दायित्व नहीं होगा। यानी जिस दिन अंशधारी के अंश जब्त हो जाते हैं उस दिन से जो उसकी सदस्यता है कंपनी में, जो सदस्यता है अंशधारी के रूप में, वो सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। परंतु यानी जिस दिन उसके अंश जब्त हुए उससे पूर्व की जो राशि है, जो देय राशि है, उस राशि का भुगतान उसे बाद में भी करना होगा।
लेकिन बाद में अंशों की जब्ती के बाद के दिन से उस अंशधारी का उन अंशों पर कोई दायित्व नहीं होगा। यदि कोई राशि बनती है तो उसका भी कोई दायित्व नहीं होता है। निदेशकों की सभा द्वारा अंशों की जब्ती संबंधित प्रस्ताव की प्रतिलिपि संबंधित अंशधारी को भेजी जाती है। कंपनी के सदस्य रजिस्टर में ऐसे अंशधारी का नाम आगे से जब्ती के प्रस्ताव का क्रमांक व तिथि का उल्लेख कर दिया जाएगा। यानी कि जिस दिन ऐसा प्रस्ताव लिया जाता है उसकी प्रतिलिपि अंशधारी को भेज दी जाती है और उस अंशधारी का नाम है वो उससे काट दिया जाएगा तथा प्रस्ताव की तिथि तथा क्रमांक का भी उसमें उल्लेख कर दिया जाएगा। अंशों की जब्ती संबंधी कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात कंपनी को इस बात की घोषणा की जानी आवश्यक होती है कि अमुक तिथि को अंशों की जब्ती हो चुकी है तथा इस सूचना पर उस अंशधारी को दी जा चुकी है जिसके अंशों की जब्ती की गई है तथा उसे समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जाता है। यानी ऐसे अगर किसी अंशधारी के अंशों को जब्त किया जाता है तो उसकी सूचना उसे दे दी जाएगी तथा ऐसी एक घोषणा भी तैयार की जाएगी कि जिसमें ये कहा जाएगा कि फलां अंशधारी के अंशों की जब्ती की जा चुकी है और तथा इसे समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जाता है। जैसे कि कोई अन्य व्यक्ति है वो जब्तों से शेयर व्यवहार करते समय हानि होने की दशा में कंपनी का दायित्व न रहे। यानी कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ में कोई शेयर व्यवहार करे या कंपनी के साथ में कोई शेयर व्यवहार करे तो ऐसी स्थिति में कंपनी को कोई नुकसान न हो, इससे वह सुरक्षित रह सकती है। केस था इसमें एक माधव रामचंद्र कामत बनाम कैनरा बैंकिंग कॉरपोरेशन AIR 1984 का, जिसमें ये कहा गया था कि अंशों को जब्त करने का अधिकार अंतर्नियमों में जब्ती संबंधी प्रावधान के बिना उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात अंशों को जब्त करने के लिए कंपनी द्वारा अपने अंतर्नियमों में प्रावधान किए जाने चाहिए। यदि कंपनी में ऐसे प्रावधान नहीं होते हैं कि अंशों को जब्त किया जाए तो ऐसी स्थिति में अंशों को जब्त नहीं किया जाएगा और यदि अंतर्नियमों में प्रावधान है तो ही कंपनी में अंशों को जब्त किया जाएगा। अब आती है बात कि वैध जब्ती के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तों का होना आवश्यक है, यानी कब वैध जो जब्ती है वो मान्य होगी। सबसे पहला है जब्ती के अधिकार का अंतर्नियमों में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अंशों यानी कि अंतर्नियमों में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि अंशों को जब्त किया जा सकता है। दूसरा है अंशों की जब्ती हेतु निदेशकों की नियुक्ति वैध रीति से होनी चाहिए, यानी जो निदेशक नियुक्त हुए हैं वो भी वैध रीति से नियुक्त होने चाहिए। जब्ती का स्पष्ट आशय होना चाहिए तथा इसके लिए अंशधारी को उचित सूचना दी गई होनी चाहिए और ऐसी सूचना कम से कम 14 दिन के अंदर दी जानी चाहिए। यानी जिस दिन जब्ती की जा रही है उससे 14 दिन से पहले उसकी सूचना है वो अंशधारी को दी जानी आवश्यक होती है। निदेशकों की सभा द्वारा जब्ती संबंधी प्रस्ताव पारित होना चाहिए, यानी जो निदेशक मंडल है वो उसके द्वारा जब्ती का प्रस्ताव भी लिया जाना आवश्यक है। जब्ती के अधिकार का प्रयोग सद्भावनापूर्वक होना चाहिए तथा वह कंपनी के हित में होना चाहिए। यानी जब जब्ती जो की जाती है तो वो सद्भावनापूर्वक होनी चाहिए, उसमें किसी द्वेष भावना से जब्ती नहीं होनी चाहिए। अब आता है इसके परिणाम, यानी जब्ती के क्या परिणाम होंगे। अंशों की जब्ती के निम्नलिखित परिणाम होंगे। पहला है यानी जब्त अंशों पर संबंधित अंशधारी का स्वामित्व है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे ही अंश जब्त हो जाते हैं उस पर संबंधित जो अंशधारी है उसका स्वामित्व है वो समाप्त हो जाता है। कंपनी की सदस्यता से ऐसा अंशधारी वंचित हो जाएगा, यानी जो अंशधारी है वो सदस्यता से भी वंचित हो जाएगा। कंपनी जब्त अंशों पर अयाचित यानी बिना मांगी गई राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करती, यानी बाद की जो जब्ती के बाद की जो राशि होती है उसके लिए वह अंशधारी को बाध्य नहीं कर सकती है। अंतर्नियमों के अनुसार ऐसा अंशधारी जब्ती की तिथि तक देय राशि का भुगतान करने के लिए दायित्वधीन होगा, यानी जिस दिन तक जो अंशधारी के जो दायित्व होते हैं उन दायित्वों के लिए अंशधारी है वो दायी माना जाएगा, यानी जो भी उसकी राशि होगी उसका भुगतान उसको करना होगा। निदेशक मंडल द्वारा जब्त अंशों की पुनः बिक्री की जा सकेगी, यानी जो निदेशक मंडल है वो उन अंशों को दोबारा बेच सकेगा। बिक्री की दशा में निदेशक मंडल को अंशों की जब्ती को निरस्त करना आवश्यक होगा, यानी ऐसी स्थिति में अगर बिक्री की जाती है तो वहाँ पर अंशों की जब्ती को भी निरस्त किया जाना आवश्यक होगा, यानी जब्त अंशों को पुनः भी विक्रय किया जा सकेगा। यदि जब्त अंशों को पुनः विक्रय किया जाता है तो क्रेता का नाम अंशधारी की भांति कंपनी के रजिस्ट्रार में दर्ज होगा तथा कंपनी द्वारा नए अंशधारी को अंशों का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई नए अंशधारी को या नए व्यक्ति को यदि उन अंशों को बेचा जाता है तो अंशधारी का नाम
उसमें सम्मिलित होगा तथा साथ में उसे अंश प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। धन्यवाद।